में आफत की मार जारी है। अब बात करें चमोली की, रुद्रप्रयाग की, जहां पर बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिला है। वहीं दूसरे जिलों में भी भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 7 तस्वीरें आपके सामने हैं, जिनमें रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, उत्तरकाशी, बागेश्वर, अल्मोड़ा और टिहरी है, जहां बाढ़ बारिश से लोग खासे परेशान हैं। नदी नाले उफान पर है और कई राजमार्ग पूरी तरह से बंद हैं। बहुत ही भयानक मंजर, बहुत भयानक मंजर। तो ये तस्वीरें आपके सामने, 7 तस्वीरों में आप देख सकते हैं हर जगह प्रकृति मानो अपना कहर बरपा रही हो। चाहे बात जम्मू कश्मीर की करें, हिमाचल की करें या उत्तराखंड की करें, इस बार ये मानसून आफत बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बात अगर 15 अगस्त की बात करें तो मानसून का जो उतरता चरण है वो काफी ज्यादा शांति भरा रहता है, लेकिन इस बार मानसून सभी को डरा रहा है। चाहे मैदानी इलाकों की बात करें या पहाड़ी इलाकों की बात करें, ऐसे में अभी भी मानसून का प्रभाव लगातार जारी है। उतरते मानसून में भी मानसून अपने चरम पर नजर आ रहा है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु बागेश्वर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे बाढ़ बारिश की वजह से खासी परेशानी हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी तो निभा ही रहा है, लेकिन लोगों के जहन में ये सवाल कि मानसून कब तक प्रभावी रहेगा। उतरते मानसून में चरम पर मानसून का होना एक बड़ी पर्यावरणीय चिंता को भी दर्शाता है। बिल्कुल दीपशिखा, जिस तरीके से उत्तराखंड में मानसून की स्थिति 15 अगस्त के बाद हालांकि पिछले सालों में कम होती थी, लेकिन इस बार ऐसा दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दिन प्रतिदिन आपदा की घटनाएं बढ़ती जा रही है। और देहरादून मौसम विभाग ने भी जनपद बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट किया हुआ है, जिसका असर देर रात्रि से भी देखा जा रहा है। जिस तरीके से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, आपको बताते चले और दर्शकों को भी साथ में बताएं कि जनपद के कपकोट विकासखंड के पौसारी ग्रामीण क्षेत्र इलाका है, जहां अतिवृष्टि के चलते कई नुकसान हुआ है। खेत खलिहान से लेकर तमाम सड़कें हैं, पुलें हैं, टूटे हुए हैं। पंप हाउस कन्यालीकोट में है जल संस्थान का, वो टूट चुका है। बाढ़ की भेंट चढ़ चुका है। जो सरयू की सहायक नदियां हैं उसमें समा चुका है और पंचायत घर से लेकर पनघट ये तक समा चुके हैं, आपदा की भेंट चढ़ चुके हैं। और उसके साथ ही यह भी सूचना मिल रही है ग्रामीणों के द्वारा कि पौसारी ग्राम में फ्लड के चलते, भूस्खलन के चलते यहाँ करीब 5 लोग के दबने की सूचना है। हालांकि प्रशासन अभी भी वहाँ पहुंचा नहीं, क्योंकि कनेक्टिविटी सड़क टूट चुकी है। प्रशासन के पहुंचने के बाद ही आधिकारिक तौर पर पुष्टि होगी, ये कहना जल्दबाजी होगी। फिलहाल ग्रामीणों ने अपने स्तर से वहाँ रेस्क्यू अभियान चलाया हुआ है और इसके साथ ही एनडीआरएफ कपकोट से और एसडीआरएफ और कपकोट की आपदा की टीमें घटनास्थल की रवाना हुई है। वहीं अपर जिलाधिकारी एडीएम सहित यहाँ से प्रशासन की इकाइयाँ भी घटनास्थल की रवाना हुई है। फिलहाल उनके पहुंचने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कितना नुकसान हुआ है। वहीं क्योंकि क्षेत्र दुरुस्त है और कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण वहां पर काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं और नुकसान का आकलन देर सां ही पता चल पाएगा कि कितना नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल। और देखिए, बादल फटने की घटनाएं भी सामने आई हैं। जम्मू कश्मीर में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। इस बार का मानसून इतना क्यों डरा रहा है लोगों को? हाँ, देखिए तस्वीरें पूरे देश भर से सामने आ रही हैं। जिस तरीके से पहाड़ी राज्यों की बात करें, उसमें उत्तराखंड से लेकर हिमाचल, जम्मू कश्मीर से तमाम बीचें हमने देखा कि किस तरीके से नदियों का रौद्र रूप देखा और कई नुकसान भी हुआ। एनएच, बड़े बड़े एनएच में ये सड़कें, पुलियाँ बह गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों में डर भी है और यहाँ तक कि जो वैष्णो देवी धाम है उसमें भी नुकसान हुआ फ्लड आने से, लैंडस्लाइड होने से। तो कहीं ना कहीं रास्ते जगह जगह टूटे हैं। तो इस बार कहीं ना कहीं मानसूनी बरसात कहर बरपा रही है। उत्तराखंड में भी कमोवेश करीब आज की बात करें करीब 7 से अधिक जिलों में हाई अलर्ट दिया गया है। और जनपद बागेश्वर में हालांकि प्रशासन ने सभी जो सरकारी स्कूल हैं 1 से लेकर 12 और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किया गया है। और फिलहाल जिला मुख्यालय में तो रिमझिम बारिश हो रही है, लेकिन ऊपरी क्षेत्र में आपको बताते चले कल जनपद के अकेले कपकोट विकासखंड में करीब 140 mm से अधिक वर्षा दर्ज हुई है। इतना कि अन्य 2 ब्लॉकों में नहीं हुई है। वो ना
के बराबर है। 30 से 40% बारिश हुई है, लेकिन अकेले कपकोट विकास में 100 मिलीमीटर से अधिक 140 वर्षा रिकॉर्ड दर्ज की गई है। कहीं ना कहीं जिला बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। रणनीति सरकार की ओर से बनाई गई है अब तक, और आगे किस रणनीति पर काम किया जाएगा? देखिए, जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में पहाड़ी जनपदों से खासतौर पर नुकसान हुआ है इस बार, चाहे हम उत्तरकाशी के पूर्व में थराली की बात करें, चाहे अभी हाल फिलहाल की चमोली में थराली की बात करें, तो काफ़ी नुकसान हुआ है। जनपद चमोली और बागेश्वर की सीमाएं आपस में मिलती हैं, और जो पिंडर नदी है जिसमें थराली में वहाँ रौद्र रूप अपनाया था, वो जनपद के पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है और पिंडर निकलते हुए गढ़वाल की तरफ बहती है। तो कहीं ना कहीं नुकसान इस बार बहुत हुआ है। सड़कें खासतौर पर वॉश आउट हो चुकी हैं। खासतौर पे कुमाऊं और गढ़वाल के जो पहाड़ी जनपद है उनमें काफ़ी नुकसान हुआ है। जनपद बागेश्वर में अकेले बात करें, काफ़ी भारी बारिश हुई है इस बार मानसून सत्र के दौरान, क्योंकि मानसून की धीरे धीरे विदाई होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो लगातार कहीं ना कहीं से नुकसान की सूचनाएं लगातार आ रही हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो ग्रामीणों के जो खेत खलिहान हैं उनमें भारी नुकसान हो, मवेशियों को नुकसान हुआ है, और यहाँ तक कि मकान घर टूटने की काफ़ी दर्जनों यहाँ सूचनाएं हैं। आज की बात करें, करीब जिले में 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण सड़क मोटर मार्ग बंद हैं भारी बारिश के चलते। जी शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जिले की बात करें तो अभी तक 1 दर्जन से ज्यादा सड़कें ऐसी हैं जो कि बाधित हो चुकी हैं, जिसकी वजह से कई गांव का संपर्क, कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।